नमस्कार साथियों, वेलकम टू सुपर टीचर्स। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ और खुशखबरी भी है। ये 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिन लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया है या फिर जो एग्ज़ाम दे के थोड़े गैप में हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाएगी। और आज हम इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम 2022 से चल रहा है, CUET एग्ज़ाम जो है वो क्या है। मोस्टली बच्चों के इसके बारे में नहीं पता है, तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसकी प्रिपरेशन के लिए आज ही अपना सुपर टीचर्स जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात आ जाती है यहाँ पे CUET एग्जाम क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो CUET का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ क्या होगा, जो हमारे पूरे देश में जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल वाली, उनमें आपके लिए एडमिशन मिलता है 12th के बाद। जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं, जब आप यूजी करते हैं तो यूजी में सबसे बड़ा टॉपिक ये हो जाता है कि कौन से कोर्स या कौन सी यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो बेस्ट रहेगी किसी भी कोर्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। अगर आपने किसी ऐसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और एक आप सेंट्रल की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए हैं, तब जब आपको जॉब मिलती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है आपके पैकेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं। एक तो यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा कम होती है। कौन कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है पूरी लिस्ट दिखाऊंगा, कौन कौन से कॉलेज हैं, सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन बच्चा इसका एग्ज़ाम दे सकता है, कितनी एज होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म में कितनी आपकी फ़ीस जाएगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर का आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, और फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि क्या है, और लास्ट में लिखा है 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी। सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपके लिए देने वाला हूँ, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए हम लोग जल्दी से देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका। तो यहाँ पे हमारा नोटिस ओपन हो चुका है। ये नोटिस आपके लिए मिल जाएगा आपकी जो वेबसाइट है, मतलब CUET.samarth.in पे आपके लिए ये नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आपके लिए अगर नोटिफिकेशन चाहिए ये डिस्क्रिप्शन के नीचे भी डाल दिया जाएगा आपके इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपके लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिए इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये इसका नाम रखा गया है, लेकिन ये एडमिशन जो होते हैं वो यूजी के लिए होते हैं और इसका जो नाम हो जाएगा मोस्टली वो हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी हैं। तो इसका नाम जो मोस्टली रखा गया है वो क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, CUET। और इसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है संस्थान वो यूजी, मतलब यूजी के लिए जो होती है एनटीए आपकी जो एक संस्था है जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपका ये वाला एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अब हम आ जाते हैं इसके अगले पेज पे। ये 2023 के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ दे रखी हैं। ठीक है, इसमें आपके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ दे रखी हैं, सामने आपके यूनिवर्सिटी हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके लिए यहाँ एडमिशन मिलने वाला है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, और आपकी ये है BHU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, और हिमाचल प्रदेश है, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिल, और आपका विश्वविद्यालय क्या है, विश्वविद्यालय है, और आपका यहाँ पे त्रिवल है, और बहुत सारी है, जामिया है ना। तो ये सारी की सारी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपके लिए एडमिशन मिल जाता है। पहले क्या होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी वो खुद का टेस्ट कराती थी, अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी यूजी में एडमिशन देने के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन बच्चा इसे अप्लाई कर सकता है। जिसने भी 12th कर लिया है, चाहे वो किसी स्ट्रीम से हो, साइंस से है, आर्ट से है, या ह्यूमैनिटीज़ से है, मतलब ह्यूमैनिटीज़ आर्ट ही हो जाता है मोस्टली, और कॉमर्स से है, कोई भी बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो यहाँ पे आप आसानी से किसी भी आसानी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपके लिए एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में आप हैं BHU यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक हैवी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और अलग ही लेवल का आपके लिए पैकेज भी मिल जाता है। और यहाँ पे देखो NTA, जैसे कि मैंने बताया था आपके लिए, NTA एजेंसी है एक जो एग्ज़ाम
एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराती है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो आपका CBT बेस रहेगा। CBT बेस का मतलब होता है आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पे होगा। अब कैसे होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये सारी नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दे रखी हैं कि कितनी कितनी क्या किसके बारे में क्या क्या है, लेकिन हम मोस्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन CUET 2023 के लिए हमारे लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो गए थे आपके 9 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक। थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है आज। 12 मार्च तक इसका फॉर्म फिल कर लें आप। ठीक है, 12 मार्च के बाद फॉर्म फिल करने के बाद में आपके लिए लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो आपके लिए फीस सबमिट करनी है वो भी 12 मार्च तक आप उसकी फ़ीस भी सबमिट कर दें। उसके बाद में आपके लिए अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है, फॉर्म में आपके मिस्टेक हो जाती है, तो आप इस फॉर्म का जो करेक्शन है वो 15 से 18 मार्च तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन। अब ये बात आ जाती है कि आपकी जो एग्जामिनेशन सिटी है वो कब पता चलेगी। तो यहाँ पे बोल रखा है 30 अप्रैल के लिए आपके लिए एग्जामिनेशन सिटी पता चल जाएगी कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगली बात हम कर लेते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कब होंगे। जो मई होगी, मई के आपके सेकेंड वीक में आपके एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे मई के सेकेंड वीक में। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 मई से लेकर के 31 मई के बीच तक आपके एग्जाम चलेंगे और हो सकता है थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ जाएं 7 जून तक के लिए। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पांस एंड आंसर कीज, आंसर की आपके लिए मिल जाएगी उसके बाद में, जो कि आपके लिए वेबसाइट पे आ जाएगी। और आपके लिए जैसे मैंने वेबसाइट बताई थी, आप ये दोनों वेबसाइट हैं आपके पास में nta.ac.ni और आपके CUET.samarth.ac.ni, इन दोनों वेबसाइट पे आपके लिए सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन जो है फॉर्म फिल करने वाली आपके लिए आ गई होगी समझ में। इसके आगे चलते हैं हम। फीस के क्राइटेरिया पे अगर हम आते हैं तो फीस का क्राइटेरिया आपके लिए इन लोगों ने दे रखा है। तो फीस पेबल कैंडिडेट, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए अप टू 3 सब्जेक्ट 750 रुपये, जनरल के लिए हैं, OBC के लिए आपके 700 रुपये जाएंगे, और आप अगर SC ST से हैं तो 650 जाएंगे, और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया 3750। कहने का मतलब अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में फॉर्म डालता है UG के लिए तो उससे 3750 रुपये जाएंगे, और अगर वो 7 सब्जेक्ट के लिए डालता है तो 1500, 1400, 1300। आपका जो क्राइटेरिया होगा 12th के बाद में वो पहला वाला आ जाएगा। ठीक है, जनरल वालों के 750, OBC वालों के 700 और SC ST वालों के 650 रुपये। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके आगे चल जाते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि भैया किस मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया था आपके लिए ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम आपका कंप्यूटर पे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप इसके क्वेश्चन आएंगे, जो कि सारा पैटर्न दे रखा है। मोड ऑफ द टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT टेस्ट होगा ये आपका। ठीक है, उसके बाद में बोल रखा है टेस्ट पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होता है, 4 आपके ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना होता है। ठीक है, वही आपका सिस्टम आएगा। ये मीडियम क्या रहेगा, 13 भाषाओं में पेपर आएगा। अलग अलग 13 भाषाएं हैं, पूरे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो भाषाएं रखी गई हैं वो 13 रखी गई हैं। 13 भाषाओं में आप पेपर दे सकते हैं। आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज होगा वो आपके लिए यहाँ पे जो भी होगी आपकी, असम है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती, हिंदी, जो भी आप जिस लैंग्वेज के लिए बिलोंग करते हैं। मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि भैया आपने जिस भाषा में 12th किया है, अगर आप UP बोर्ड से हैं तो हिंदी में किया होगा, CBSE से हैं तो इंग्लिश में किया होगा, उसी को आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के बेस पर चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे बोल रखा है लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जो लैंग्वेज है उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी, उनके लिए आप अच्छे से कर लें। अब यहाँ पे बोल रखा है पहली चीज़, तो जैसे मैं पेपर के बारे में अगर बता देता हूँ किस टाइप की चीज़ें आएंगी, तो आपका 3 सेक्शंस में ये पेपर के लिए बांटा जाएगा। पहले सेक्शंस में आपसे भाषा के लिए पूछा जाएगा, जैसे हिंदी मीडियम वाले हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश, और किसी प्रदेश के हैं तो वो अपनी स्थानीय भाषा के लिए यहाँ पे चुन लेंगे इन दोनों चीज़ों में से। उसके बाद में डोमेन सब्जेक्ट बोल रखा है एज पर क्लास 12th सिलेबस ओनली। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है आपके पास में 12th क्लास में कौन सी सब्जेक्ट थी वही आपकी डोमेन सब्जेक्ट होती है। जैसे अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपके पास में अकाउंटेंसी एंड बिजनेस रही होगी, तो यहाँ पे आपकी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस हो जाएगी आपके डोमेन सब्जेक्ट में। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है आप किस स्ट्रीम से आए हुए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं आप। ठीक है, जैसे आपने 12th में अगर आपके पास साइंस रही होगी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो जाएगी, आपके पास बायो होगी तो वो सब्जेक्टें हो जाएंगी आपके पास।
तो यहाँ पे आपके लिए आपकी खुद की सब्जेक्टें मिल जाएंगी और मोस्टली एनसीईआरटी से मोस्टली ज़्यादा आता है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे बोल रखा है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट भी होगा जिसमें 4 सब्जेक्टें आपसे पूछी जाएंगी, जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग एंड जो नॉर्मल मैथ होती है, ये सारी चीज़ें जो कि आपका लिखा हुआ है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिक एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल और एप्लीकेशन ऑफ द बेसिस एंड मैथमेटिकल। कहने का मतलब वही जो मैंने आपके लिए 4 चीज़ें बताई वही आपकी आने वाली हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन किसी प्रकार से कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा। उसके आगे हम बात कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पे बोल रखा है फॉर द जनरल टेस्ट 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन आप छूट है कि भैया 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर द ऑल अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूड लैंग्वेज 35 से 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं 45 से 50 में से। 2 पेपर जो होंगे आपके लिए, लैंग्वेज वाला और डोमेन वाला, वो दोनों पेपर आपके 45 से 50 के होंगे, लेकिन उसमें से आपको केवल अटैम्प्ट करने हैं 35 से 40, जितना आपका दे रखा हो। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 40 क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपके लिए मतलब 40 दे रखे हैं, 45 दे रखे होंगे तो आपको 40 करने हैं। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन का जो भी है डिफरेंस, देखो यहाँ पे बोल रखा है 35 और 45, मतलब 10 क्वेश्चन का आपका डिफरेंस है। 45 दे रखे हैं तो 35 करना है, 50 दे रखे हैं तो 40 करना है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है जनरल एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट वाला, इसमें आपके लिए 60 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 50 आपको करने होंगे। उसके आगे चल जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। कहने का मतलब है जो व्यक्ति फॉर्म फिल कर रहा है उसे बहुत ध्यान से भरे, क्योंकि अगर आपकी मिस्टेक होती है तो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर करेक्शन हो जाता है तो ठीक है, वरना आप सारी चीज़ें जो है अपनी डिटेल्स वो ठीक से भरें, अच्छे से भरें, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, हाँ ये इन्फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी जो कि यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग होगी। जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके लिए बता दी है, ठीक है। और देखो मैंने सिलेबस बता दिया, आपका फ़ीस बता दिया मैंने, और ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक भरें, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट होता है उससे संपर्क किया जाता है, ठीक है। और कोविड के जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो भी सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे सेंट्रल की यूनिवर्सिटी से जैसे मैंने बताया था आपके लिए एडमिशन मिल जाता है। यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपके लिए कवर अप कर दी हैं कि सिलेबस इसका क्या होगा। सिलेबस मैंने आपके लिए बता दिया, फीस इसकी कितनी होगी वो भी बता दिया, लास्ट डेट क्या है वो भी मैंने आपके लिए बता दी है। यहाँ पे 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम से आप इसे फिल कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी। इतने कम टाइम में हमारे लिए प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है, क्योंकि मार्च ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है ख़त्म, और उसके बाद में ये अप्रैल मई के फर्स्ट वीक से आपके सेकंड वीक से एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो अप्रॉक्स हमारे पास 1.5 महीने के आसपास बचा हुआ है, ठीक है। इसमें हमें प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। तो जो आपका सुपर टीचर्स चैनल है इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए प्रिपरेशन भी कराई जाएगी।